जय माता दी दोस्तों। अगर आप भी वैष्णो देवी जाने का सोच रहे हैं या आपके मन में आ रहा है कि वैष्णो देवी जाना चाहिए, तो दोस्तों मान के चलिए कि आपको माता रानी का बुलावा आ गया है। अब कैसे जाना है इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, और साथ ही साथ ये भी हम कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं रहेगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका भक्ति धारा चैनल पर, और साथ ही साथ एक अनुरोध भी है दोस्तों कि इस वीडियो को देखते वक्त आपको किसी भी क्षण लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है, जो जानकारी दी गई है उससे आपको कहीं ना कहीं फायदा हुआ है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे और भी वीडियोज अलग अलग धार्मिक स्थलों के आपके समक्ष लाने वाले हैं। दोस्तों अब शुरू करते हैं वैष्णो देवी यात्रा का सफर। तो दोस्तों अगर आप पहली बार माता वैष्णो देवी के दर्शन की योजना बना रहे हैं और आपके मन में सवाल है कि आखिर माता वैष्णो देवी कैसे पहुंचे, हम ट्रेन से जाएं या बस से जाएं, फ्लाइट से जाना बेहतर होगा या सड़क मार्ग से जाना बेहतर होगा, तो इसकी पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको माता वैष्णो देवी जाने के लिए कटरा पहुंचना होगा। कटरा पहुंचने के लिए 3 वे से आप पहुंच सकते हैं, ट्रेन से, बस से और हवाई मार्ग से। तो माता वैष्णो देवी यात्रा का सबसे सुविधाजनक विकल्प यही है, ट्रेन। आपको सबसे पहले श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचना होता है। देश के प्रमुख शहरों से कटरा के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं। अगर आपके शहर से कटरा की सीधी ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जम्मू तवी तक ट्रेन से पहुंचकर वहां से सड़क मार्ग द्वारा कटरा जा सकते हैं। वहाँ जम्मू से कटरा की जो दूरी है वो लगभग 50 किलोमीटर है। उसमें आपको शेयर टैक्सी भी मिल जाएगी, आपकी खुद की कार वगैरह भी आप रेंट कर सकते हैं। सिटी बसेज वगैरह भी चलती है, बस स्टेशन से, रेलवे स्टेशन के बाहर से सीधा वहाँ से भी जा सकते हैं। ओला उबर वगैरह वहाँ पे उसकी सुविधा नहीं है, क्योंकि एक सबसे बड़ा ये है कि दोस्तों जो आपकी सिम है वो वहाँ नहीं चलती है। वहाँ पे आपको यात्री सिम लेनी पड़ती है 2-3 दिन के लिए, उसकी वैलिडिटी रहती है, वही चलती है। तो आपके अगर सिम ही नहीं चलेगी तो ओला उबर नेट वगैरह कुछ नहीं चलने वाला है। नेट आप अगर आप किसी होटल में पहुंचते हैं उसका वाईफाई से कनेक्ट करके आप नेट चला सकते हैं, बाकी ओला उबर की व्यवस्था वहाँ नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ट्रेन है तो नहीं है तो आपको जम्मू पहुंचना है, जम्मू से आपको कटरा पहुंचना है, ठीक है। ट्रेन मार्ग का तो ये हो गया। बस मार्ग से दोस्तों यही है कि जम्मू अगर आपको सीधी बस जम्मू की मिल रही है तो जम्मू पहुंचने के बाद सीधा आपको कटरा बस के द्वारा ही जाना है। सेकंड ये कि जो भारत के बड़े बड़े शहर है, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, अमृतसर, वहाँ से नाइट के अंदर सीधी कटरा के लिए बसेस चलती है, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे आपके शहर से दिल्ली आ गए, दिल्ली से नाइट में बस लेकर के सीधा कटरा पहुँच गए, ये भी विकल्प है, ठीक है। बाकी दिल्ली से आपको वंदे भारत वगैरह भी, ट्रेन वगैरह की भी उपलब्धता अवेलेबल है। तो आप जो भी आपको जाना है, आप जिसमें टिकट आप अवेलेबल रहे एक बार आप चेक करके उसके बाद आप ट्रेन से जा सकते हैं, ठीक है। बाकी बस से तो आपको बता ही दिया कि दिल्ली से, चंडीगढ़ से, अमृतसर से सीधी बसेस चलती है। फ्लाइट से अगर आप जाना चाह रहे हैं तो फ्लाइट से जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जम्मू। जम्मू आपको उतर के, जम्मू से हमने बता दिया कि बहुत सारे विकल्प हैं। शेयर टैक्सी कर सकते हैं, अगर आप अपना खुद का पर्सनल कर रहे हैं तो 1800 रुपये के आसपास वो लेते हैं। बाकी जम्मू से ट्रेन भी चलती सीधी कटरा के लिए, उसके थ्रू जा सकते हैं, बस के थ्रू जा सकते हैं, शेयर टैक्सी। तो ये बहुत सारे विकल्प हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है कि कटरा पहुंचने के बाद क्या करना है। तो दोस्तों कटरा पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको, अगर आपका प्लान बन रहा है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद का, तो आपको ऑनलाइन ही पहले टिकट बुक करवा लेना है। आपकी एक होटल बुक करवा लेनी है, ठीक है। तो आपको एक डेस्टिनेशन मिल जाएगा कि सबसे पहले आपको कटरा में कहाँ पर जाना है। होटल में आप जाकर के चेक इन करिए और थोड़ा फ्रेश वगैरह होइए, उसके बाद आपको यात्रा पंजीकरण करवाना होता है, ठीक है। तो यात्रा पंजीकरण के लिए अलग अलग जगह है, जैसे रेलवे स्टेशन पर भी है, निहारिका कॉम्प्लेक्स भी, जो कि आपको दिख रहा होगा, जो भी आप कहाँ से करवा सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी। तो यात्रा पंजीकरण के बाद आपको एक RFID यात्रा एक्सेस कार्ड मिलेगा, उसके वो मिलने के बाद ही आपकी यात्रा प्रारंभ करनी है आपको, ठीक है। बाकी आप ऑनलाइन भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको सीधा वहाँ दिखाना है, निहारिका कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर इससे भी आप ले रहे हैं, तो वो उसको देखने के बाद सीधा RFID कार्ड आपको एक दे देंगे, ठीक है।
तो ये कार्ड आप जब स्टार्ट करेंगे, जो मेनली स्टार्ट होता है बाणगंगा से स्टार्ट होता है। बाणगंगा में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो कार्ड वगैरह स्कैन होगा, ठीक है। तो ये जब भी कार्ड आप बनाएंगे, जैसे आपने होटल से निकले कार्ड बना लिया, उसके बाद बाणगंगा में चेक इन के लिए आपको 6 आवर्स का टाइम मिलता है। 6 घंटे में अगर वो कार्ड को आपको करवा देना है, ये मीनिंग ये है कि 6 घंटे के अंदर आपको अपनी यात्रा स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ 2-3 तरीके हैं दोस्तों, आपको जाना कैसे है। आपको पैदल भी जा सकते हैं, पिट्ठू पालकी के थ्रू भी जा सकते हैं, और तीसरा ये है कि आप हेलीकॉप्टर के थ्रू भी जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर अगर से जाना है तो हेलीकॉप्टर का हेलीपैड है, आपको फिर बाणगंगा साइड से नहीं जाना, हेलीपैड जाना है। वो 2-3 मिनट में आपको ऊपर पहुंचा देंगे। भवन से 1-1.5 किलोमीटर दूर हेलीपैड बना हुआ है, वहाँ पहुंचा देंगे। फिर आप पैदल चल के माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर में सबसे बड़ा ये है कि उसका टिकट मिलना ही मुश्किल, बाकी जो टिकट का प्राइस है वो 2300 के आसपास, हम 2024 में गए थे, 2300 के आसपास प्राइस था। 2 साल से अगर कम एज का बच्चा है तो उसका नहीं लगता है, ठीक है। तो माता पिता को अगर आप वृद्ध हैं तो वो हेलीकॉप्टर से ले जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपको हेलीकॉप्टर का टिकट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। अब सेकंड बात ये आती है कि दोस्तों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर हम छोटा बच्चा हमारे साथ है, हेलीकॉप्टर का टिकट भी नहीं हुआ है, तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों बाणगंगा के अंदर आप जैसे ही एंटर करेंगे अपना RFID कार्ड वगैरह स्कैन करवा के, तो वहाँ पर बहुत सारे जो ट्रॉली वाले हैं, छोटे बच्चों को जो बिठा के ट्रॉली होती है वो पहले से अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोस्तों आपको थोड़ा सा आगे चल के एक गवर्नमेंट का ही एक काउंटर है, वहाँ से ही पर्ची कटवानी है, और जो भी और उसका किराया लगभग 200-600-700 रुपये के आसपास रहता है दोस्तों। तो आपको सीधा भवन तक का पर्ची कटवानी है दोस्तों, क्योंकि ऐसे जब हम गए थे तो बहुत सारे ऐसा देखे थे कि उन्होंने पर्ची गवर्नमेंट से नहीं कटवाई, वो बोल दिया भाई हम अर्धकुमारी तक जाएंगे, तो वो अर्धकुमारी तक ले गए, अर्धकुमारी से आगे फिर 2-3 किलोमीटर के लिए अलग उनको ट्रॉली करनी पड़ी, फिर वहाँ से जाकर के 2-3 किलोमीटर के अलग, तो बहुत परेशान हो गए थे दोस्तों। तो सीधा आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही आपको पर्ची कटवानी है, और सीधा भवन तक पर्ची कटवानी है दोस्तों, ठीक है। वो आपको पीछे पड़ेंगे कि आप ट्रॉली ले लीजिए, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। गवर्नमेंट के ऑथराइज जो सेंटर है वहाँ पे एक ही रहेगा, वो गवर्नमेंट ऑथराइज वाला जो है, वहाँ से आप सीधा पर्ची कटवा सकते हैं। सेकंड बात आती है कि दिन में जाना बेटर रहता है, रात में जाना बेटर रहता है। तो दोस्तों आप चढ़ाई रात में करिए, जो उतरने का है वो आप दिन में करिए, ठीक है। सेकंड बात यह है कि जो उतरने वाला जो चीज़ है, आप हेलीकॉप्टर के थ्रू भी उतर सकते हैं। उतरने के लिए वहाँ से आने के लिए वापस नीचे हेलीकॉप्टर आसानी से मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। एक और बात ये रहती है कि ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते हैं दोस्तों, एक नया रास्ता, एक पुराना रास्ता, पोनी पालकी, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ऊपर जाने के बाद आप थोड़ा सा खाना वगैरह खाइए। सिम वगैरह ऊपर नहीं चलती है, तो अगर एक आप लैंडमार्क, अगर आप अपने जैसे सबकी जितने भी घर वाले हैं सबकी चप्पल अगर आप जमा करा रहे हैं तो लॉकर वगैरह की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध रहती है। तो आप उनको एक लैंडमार्क को बिठा के आप जा करके चप्पल जमा करवाइए, क्योंकि फ़ोन वहाँ नहीं चलता तो कम्युनिकेशन का कोई भी साधन नहीं है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपके 1-1.5 घंटे माता जी के दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको सोने की एक जगह ढूंढनी है, वहाँ कंबल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसके अलावा जो वहाँ पर स्टे भी है, उसका भी आप ऑनलाइन बुकिंग होती है। ऊपर जाने के बाद जो भी व्यवस्था है वो श्राइन बोर्ड द्वारा संभाली जाती है, वहाँ कोई प्राइवेट वगैरह का वैसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हर चीज़ की ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही करवा के जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। अगर मान लीजिए 3-4 बजे तक आपके दर्शन होते हैं, तो दर्शन होने के बाद आपको भैरव जी के वहाँ पे भी जाना पड़ता है। वहाँ पे भी चढ़ाई है, तो आप चढ़ाई से भी जा सकते हैं। वहाँ रोप वे भी बना हुआ है, रोप वे का टिकट भी ऑनलाइन बुक होता है, तो आपको रोप वे के लिए भी आप पहले से ऑनलाइन टिकट बुक करवा के आप जा सकते हैं। तो माता वैष्णो देवी करने के बाद आपको भैरव जी के जाना है। रोप वे के लिए 6 बजे के आसपास से वो रोप वे स्टार्ट होता है, लेकिन उसकी जो लाइन है रात में 2-3 बजे से लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप देखिए जैसे भी आपको फिजिबल रहे उस हिसाब से भैरव जी से माता रानी तक जो भवन है वहाँ तक आ जाएंगे। भवन से फिर आपको नीचे जाना है, मतलब वापस कटरा पहुँचने के लिए आपको कैसे करना है। वो कटरा पहुँचने के लिए आप हेलीकॉप्टर के थ्रू भी जा सकते हैं, और आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। जितनी चढ़ाई कठिन है उतना उतरना इतना आसान है। बस वो जो आपकी जो जूते वगैरह हैं वो थोड़े वैसे होने चाहिए, ग्रिप वाले, जिससे कि अगर थोड़ा फिसलन है तो आप, बाकी बैटरी कार्ड वगैरह भी चलती है, उसका भी आपको सब चीज़ें ऑनलाइन ही करवानी है दोस्तों।
तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों। बाकी हम एक समराइज आपको बता देते हैं। आपको सबसे पहले कटरा पहुंचना है, किसी भी मार्ग से पहुंचे, ट्रेन के थ्रू, बस के थ्रू या हेल वगैरह के थ्रू। कटरा पहुंचने के बाद आपको होटल में चेक इन करना है। फिर आपको फ्रेश होकर के निहारिका कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर भी आपको RFID कार्ड लेना है। रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन हो, या ध्यान रखिए वहाँ पे भी हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन रहता है तो जल्दी से आपका नंबर आ जाता है। ठीक है, फिर आपको RFID कार्ड लेके खाना वगैरह खाना तो खाना वगैरह खा करके फिर आपको नाइट में यात्रा स्टार्ट कर देनी है। 9 बजे तक आप मान लीजिए बाणगंगा तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर बच्चे साथ में है तो आपको गवर्नमेंट के वहाँ से वो 600-700 रुपये का एक ट्रॉली का टिकट लेना है। बच्चे साथ में नहीं तो आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर पहुँचने के बाद 9 बजे स्टार्ट करेंगे तो 2-3 बजे तक आप ऊपर पहुँच जाएंगे। फिर अब जो भी आपको थोड़ा खाना वगैरह खा करके वहाँ पे 24 आवर सुविधा उपलब्ध रहती है। फिर आप माता रानी के दर्शन के लाइन में लग जाइए। फिर आपको 1-1.5 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद आप थोड़ी देर सो जाइए। कंबल वगैरह आप अपने खुद का ही ले जाएं तो ज़्यादा बेटर है। बाकी वहाँ से लेंगे तो एक प्रोसेस है, हो सकता है मिले भी ना। फिर उसके बाद सुबह उठ करके आप रोपवे वाली लाइन में लग जाइए। रोपवे का भी आपको टिकट पहले से ही होना चाहिए। रोपवे फिर आपको ऊपर पहुँचा देगा भैरव जी के दर्शन होने के बाद आपको वापस रोपवे के थ्रू ही आपको नीचे आना है। एंड उसके बाद आप वापस कटरा के लिए निकल सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों। कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। बाकी जय माता दी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।